आप लोग तो खुद सरकार का अंग है एक तरह से, तो आपकी बात नहीं सुनने तो फिर किसकी बात सुनी जाएगी? क्या इस पर क्या कहते हैं? क्योंकि तो आपको भी सुनने को मिलता होगा लोगों से। देखिए, भारतीय मजदूर संघ बेसिक। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, आप देख रहे हैं जब से सरकार ने अनुकंपा मामलों पर, अनुकंपा के आधार पर जिनकी नियुक्ति हुई थी, एनपीएस कट ऑफ डेट के पहले उनको ओपीएस देने का फैसला किया, उसके बाद अनुकंपा के आधार पर जितने लोग नहीं थे वो मामला थोड़ा कर्मचारियों के बीच ज्यादा गरमाया हुआ और उसको लेकर तमाम जो संगठन है वो भी जो है काफी एक्टिव है। तो इसमें आज हम बात करेंगे भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के वर्किंग प्रेसिडेंट मुकेश सिंह साहब से। मुकेश सिंह जी जो कि एनसीजेसीएम डिपार्टमेंट डीसीजेसीएम डिफेंस है उसके मेंबर भी हैं, तो अहम सदस्य हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर डिफेंस में खासकर अनुकंपा को लेकर एक अलग ही मामला, वहां कर्मचारी कई सालों से मांग कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो वहां पर लिमिट है कि 5% ही हो पाएगा अनुकंपा पे नौकरी, वो उसको भी नहीं माना जा रहा है। बाकी अनुकंपा तो छोड़ ही दीजिए। तो इसको लेकर अभी भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का जो डेलीगेशन था वो अभी राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर उनसे मिले थे। तो हम सीधे चलते हैं मुकेश जी से, उन्हीं से जानेंगे आखिर मुलाकात हुई तो डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा। मुकेश सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। हाँ, नमस्कार नमस्कार सर, कैसी रही मीटिंग डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ? बड़ी उम्मीद से लोग देख रहे हैं क्योंकि आपका एक डिफेंस एक ऐसा है जहां पर कि लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम जो 5% की सीलिंग है उसको तो कम से कम उसकी तो नियुक्ति हो जाती, उसमें तो अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल जाती। तो आपकी मीटिंग जो हुई उसको लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डिफेंस सिविलियंस के वो कर्मचारियों के परिवार जिनकी सेवा काल में मृत्यु हो गई या जो मेडिकली बोर्डेड आउट हो गए, उनके जो आश्रित हैं और जो योग्य हैं नौकरी पाने के, वो अभी पिछले कई सालों से 2021 से अभी तक वेट कर रहे हैं। 2021 से वेट क्यों कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि कोविड काल में जो आपदा का अवसर ढूंढते हुए सरकार ने निर्णय किया कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को 7 कारपोरेशन में बदल देंगे, 7 न्यू डीपीएसयूज में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद से लेकर के अभी तक 1 अक्टूबर 2021 से अभी तक कोई कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट्स हुए नहीं, क्योंकि ये कारपोरेशन में बदल गए। और ऐसा तो है नहीं कि कारपोरेशन में जाने के बाद से कर्मचारियों की मृत्यु होना बंद हो गई हो। तो ऐसे देखा जाए तो हम लोग के पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आए और जिनको लेकर के हम सबके मन में बहुत पीड़ा रही कि एक तरफ सरकारी नौकरी में रहते हुए आदमी अपना परिवार जी। मुश्किल से चला पाता है, और जब उसके परिवार में कमाने वाला ही नहीं रहेगा तो उसके परिवार का भरण-पोषण कैसे होगा? और ऐसा देखा जाए तो 2013 के बाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो 3 साल की लिमिट थी कि 3 साल तक ही कंसीडर किया जाएगा केसेस को कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट्स के लिए, उसको खत्म कर दिया गया। तो हमारे पास जो केसेस हैं वो करीब-करीब 5,500 केसेस हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के केवल, जो कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट्स होना चाहते हैं। जी। लेकिन जो हमारी इस बीच में जो वैकेंसीज बनी हैं वो लगभग 621 वैकेंसी हैं कुल। अब हमारे पास 2 स्थितियाँ हैं। जी। एक तो जो 5% की जो सीलिंग है, ये 1998 में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके आधार पे लगाई गई थी कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों का सिर्फ 5% ही कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट से भरा जा सकता है। तो एक तो मामला ये है कि इस 5% की सीलिंग को समाप्त किया जाए और वन टाइम रिलैक्सेशन देते हुए जितने भी खाली पद हैं और जितने भी मृतक आश्रित हैं, उन सबका समायोजन किया जाए। और दूसरा जो है कि जो 5% की सीलिंग में ही जो 621 पद हैं, इनको भी भरा नहीं गया। तो इसको लेकर के हम अभी माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से हमारा डेलीगेशन मिला था। उसके ऊपर उनसे चर्चा की गई और इसके साथ ही सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन के साथ भी हमारी मीटिंग हुई और उसमें भी इन दोनों बिंदुओं को हम लोगों ने उनके सामने रखा और गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसके ऊपर शीघ्र कार्रवाई करेंगे। तो सर ये मुलाकात क्या आपकी
ये जो बैठक हुई थी एनसीजेसीएम की, उसके बाद हुई है, अभी हाल फिलहाल हुई है? अभी अभी ये हुई है 6 और 7 तारीख को। 6 तारीख को हमारी तो मीटिंग क्या हुई है कहा हुँ। तो सर राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा, कुछ खुलकर कहा उन्होंने? क्योंकि वो नहीं, खुद एक डिफेंस राजनाथ सिंह मिनिस्टर है, तो आपके जो कर्मचारी हैं उनको बड़ी उम्मीद है कि शायद, हाँ, तो क्या कहा वो, हाँ, उन्होंने क्या ये कहा बात जी? बिल्कुल सही है। हम लोगों ने कहा कि चूँकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, इसलिए देश भर में कर्मचारियों को ये बहुत उम्मीद है कि इतना बड़ा कद का रक्षा मंत्री है और वो बहुत ही सहृदयता से हम लोग की समस्याओं पे विचार करते हैं, तो इसको ज़रूर से ज़रूर किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखिए कुछ समस्याएँ हैं, गवर्नमेंट के कुछ अपने सिस्टम्स काम कर रहे हैं, खास तौर से डिफेंस सेक्टर में ऑप्टिमाइज़ेशन को लेकर के एक इश्यू चल रहा है। ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब कि जो स्ट्रेंथ है उसको एक प्रॉपर दायरे में लेकर के आने के लिए। इसलिए ये थोड़ी-सी समस्याएँ हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा कि ये हम लोग के लिए बहुत चिंता की बात है और अ, अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो पाए हैं। तो उन्होंने बताया कि आप सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन से एक बार बात कर लीजिए, कुछ पॉलिसीज़ वो लोग अगर फ्रेम कर रहे होंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग की सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन से बात हुई और उनको भी हम लोगों ने इस मामले से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हम एक बहुत जल्दी ही एक पॉलिसी बनाने वाले हैं और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के जो कर्मचारी जिनकी डेथ हुई है या मेडिकल बोर्डेड आउट हुए हैं, ये जो कॉर्पोरेशन है, इन कॉर्पोरेशन के अंतर्गत ही अब नौकरी दे पाना संभव होगा क्योंकि अ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन तो खत्म हो गया है। जो ओएफबी कहलाता था, वो अब नहीं है, अभी कॉर्पोरेशन ही है, तो कॉर्पोरेशन में ही अपॉइंटमेंट देना संभव होगा और इसको लेकर के एक बड़ी पॉलिसी हम बनाने वाले हैं और उसके साथ ही एक शर्त रखेंगे कि हम्म। जिनको इसमें अनुकंपा के आधार पे रोजगार चाहिए, उनको अपने गवर्नमेंट के क्लेम को छोड़ना होगा कि हमको सरकार की नौकरी चाहिए। नहीं, जैसे कि अगर आप एडब्ल्यूआईएल में हैं या टीसीएल में हैं या जीआईएल में हैं, अगर आपकी जो निकट रिश्तेदार थे, मदर-फादर अगर उनकी डेथ हुई है, तो आपको उसको कॉर्पोरेशन में नौकरी हम्म। मिल सकती है। ऐसा करके उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पॉलिसी बनाएँगे और रक्षा मंत्री का हम अप्रूवल लेंगे। तो हम लोग की कोशिश है कि बहुत जल्द से जल्द ये पॉलिसी बने और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के जो डिपेंडेंट वार्ड्स हैं, उनको नौकरी मिले। लेकिन ये केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इश्यू नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो आर्म फोर्सेस हैं, जो उनके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में जो आते हैं, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, इनके यहाँ भी एक दिक्कत है। एक वो दूसरा पार्ट है कि वहाँ पर 6 अप्रैल 2023 के बाद से कुछ पोस्टों को आइडेंटिफाई किया गया है कि 5% के कोटे में कहाँ पे भर्ती करेंगे। तो जैसे उन्होंने निकाला है, एक लिस्ट निकाली 6 अप्रैल 2023 को और कहा कि सिर्फ इन-इन पोस्टों के ऊपर भर्ती होगी। फायरमैन, सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर, फायर इंजन ड्राइवर, लीडिंग हैंड फायरमैन, साइस, हिंदी टाइपिस्ट, लाइब्रेरियन, सेडलर, मैट्रन, नर्स, हेल्थ इंस्पेक्टर, वेटनरी ड्रेसर, लाइब्रेरी अटेंडेंट, ट्रांसलेटर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, हिंदी इंस्ट्रक्टर, मेल नर्स, सेक्शन सीडीआर, ये कुल मिलाकर के जो 17 18 जो पोस्ट हैं, सिर्फ इनके ऊपर ही 5% के कोटे में रिक्रूटमेंट होगा। वहाँ पर किसी इंडस्ट्रियल वर्कर के अगेंस्ट में कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा, कोई एलडीसी, यूडीसी के अगेंस्ट में नहीं होगा, कोई स्टोर कीपर के अगेंस्ट में नहीं होगा। तो ये एक तरह से नहीं होने जैसा हो गया है। एक्चुअली अपॉइंटमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं। वो टेक्निकली वो ये नहीं कह रहे कि हमने कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट्स के ऊपर बैन लगा रखा, वो ये नहीं कहते। लेकिन एक्चुअली ये हो नहीं पाता क्योंकि अब सारे लोग के पास फायरमैन बनने के लिए, फायर इंजन ड्राइवर बनने के लिए या सीबीएसओ बनने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, लीडिंग एंड फायर के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, नर्स या मैट्रन बनने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं। ये स्पेशलाइज्ड केसेस हैं, जिनकी वजह से समस्याएँ बहुत गंभीर हो गई हैं। तो एक तरफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में कारपोरेशन की वजह से रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा और दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो आइडेंटिफाइड ये पोस्ट्स हैं, इनको छोड़ कर के बाकी जगह पे नहीं हो पा रहा। तो कुल मिलाकर के स्थिति हम्म। बहुत गंभीर हो गई है और इसके ऊपर हम लोगों ने चिंता व्यक्त की है।
डीओपीटी का इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चर हो रहा है तो भी कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट्स को बंद नहीं करना है। इसके पहले आज से 20 साल पहले भी जब वैकेंसीज के ऊपर बैन लगाया गया था 1985 में, तो भी कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट्स पे बैन नहीं था। तो इसलिए हम लोग की चिंताएँ और हमारी ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ी हुई हैं और सरकार के साथ हम लोग बराबर वार्ता कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट्स दिए जाएँ। सर जी, आप लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है, जो जो आपके प्रतिद्वंदी संगठन है या फिर जो, कि आप लोग तो खुद सरकार का अंग है एक तरह से, तो आपकी बात हुँ। नहीं सुनने तो फिर किसकी बात सुनी जाएगी? क्या इस पर क्या कहते हैं? क्योंकि तो आपको भी सुनने को मिलता होगा लोगों से। देखिए भारतीय मजदूर संघ बेसिकली एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। वो एक सिद्धांत पे काम करता है कि हम लोग रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन करने वाले लोग हैं और हमारा मानना ये है कि भारत में चुनी हुई कोई भी सरकार है जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई है, वो हमारी सरकार है। हम चाइना या अमेरिका की सरकार में विश्वास नहीं रखते। हमारे लिए मायने ही नहीं रखता है कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं या मनमोहन सिंह। राष्ट्र हित में अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, मजदूरों के हित में अच्छा काम कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं और जो नहीं करते हैं या विरोधी कार्य करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। यहाँ तो पर ये सरकार अगर मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर के काम कर रही, हम इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। आज दूसरे संगठन जो हैं, वो वास्तव में विरोध करते हुए नहीं दिखते, मज़दूरों के लिए विरोध करते हुए नहीं दिखते। वो उनके आंदोलनों का एक पार्ट होता है कि सरकार बदलनी है, ठीक है? हम सरकार बदलने की बात नहीं करते, हम सरकार की नीतियों को बदलने की बात करते हैं कि सरकारें आएँगी और जाएँगी। उनकी पॉलिसीज़ में मज़दूर कहाँ है, ये देखना है। उनकी पॉलिसीज़ में उद्योग कहाँ है, ये देखना है। और ये उद्योग और मज़दूर राष्ट्रहित की चौखट में होने चाहिए। इसके लिए सरकार का कोई भी सरकार रहे, उनको इन बातों का ध्यान रखना है। और ये सरकार ऐसा नहीं कि नहीं सुनती है, हम्म, हम अपनी बात रख रहे हैं। इतना अवसर है कि हम लोग अ, एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो सरकार के पीछे है, खास तौर से वो लोग जो कुछ समय के लिए आते हैं, जैसे नीति आयोग में बैठे हुए लोग हैं। इनके सोचने के तरीके से हम लोग को संघर्ष करना पड़ रहा है। वो एक एडवाइस दे करके चले जाते हैं और फिर हमको एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष से हम पीछे नहीं हटते। संवाद से लेकर के संघर्ष तक की यात्रा का तो हम वो लोग एडवाइस अभी देते थे, एडवाइस तो आप भी दे सकते हैं। हाँ, हम दे रहे हैं और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ हम दे रहे हैं कि सरकार की जो कुछ आप एडवाइस नीति देते हैं। नहीं एडवाइस तो उनको देखिए तो हमारे क्या संबंध आज आज जो आपकी बात सुन, मैं कह हुँ, रहा हूँ सर, आज इस पे तो बहस मतलब लंबी हो जाएगी, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं आज जो आपकी बात अभी सुन रहे हैं लोग, खासकर हुँ, डिफेंस सिविलियन के कर्मचारी जो जो उस कैटेगरी में आते हैं और जिनको बड़े सालों से इंतजार है कि उनकी नौकरी होगी, तो आपकी जो मुलाकात हुई है राजनाथ सिंह जी से, तो उनको वो किस तरह ने कितना आशान्वित रहे हैं? क्योंकि देखिए बाकी संगठन भी उम्मीद ही दिला रहे हैं कि हाँ होगा होगा, तो जी, जी, जी। आपकी बातों से आज क्या क्या वो समझे वो? नहीं, मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हम बहुत जल्द ही एक सुखद परिणाम हासिल करेंगे इसके लिए और कंपैशनेट नॉन अपॉइंटमेंट्स के इंतज़ार में अच्छा। जो लोग बहुत सालों से बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों को ज़रूर रोज़गार मिलेगा, खासतौर से 5% के कोटे में जो वैकेंसीज़ बन रही हैं, 621 जहाँ तक मैंने बात की, वो 620 भी हो सकती है, 625 भी हो सकती है। ऐसे लोगों के मामले में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसका एक पार्ट ये भी है कि जब ये 2021 में जब से ये बंद है कंपैशनेट नॉन अपॉइंटमेंट्स, उस समय कुछ लोगों को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भेजे जा रहे थे या उनका पीवीआर हो चुका था, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ चुकी थी या उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका था। मतलब उनका सिलेक्शन प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट था। ऐसे लोग भी अभी वेटिंग में हैं। तो हमने एक डेटा कलेक्शन के लिए बातें की अपने कैडर से कि आप ऐसे लोगों का केस लेकर के आइए और मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी मैडम के साथ भी हमारी बात हुई और हमने कहा कि इन केसेस को अलग से प्रायोरिटी पे देखा जाए। जिनका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, वो तो बेचारे बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं कि सब कुछ उनके सामने आया और रुक गया। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग के मन में चिंता है और हमारी कोशिश है कि उनको अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और उनको रोज़गार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
तो मुकेश जी बड़ी बात कह रहे हैं। भारतीय परिरक्षा मजदूर संघ के वर्किंग प्रेसिडेंट और बात कह रहे हैं। अभी उनकी मुलाकात हुई थी, इनके डेलीगेशन के साथ मुलाकात हुई थी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ, और ये कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द कुछ सुखद परिणाम आएंगे सामने, और उसको लेकर वो बड़ी आन्वित है। तो चलिए फिर जब भी इसमें आगे जो भी डेवलपमेंट हो तो मुकेश जी फिर जुड़ेंगे और इस पर चर्चा जारी रखेंगे। मुकेश सर, आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, और इसी तरह हम चर्चा में उम्मीद करते हैं आगे भी जुड़ते रहे और कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। आपका बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद सर, आपको भी। और साथियों, इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।